मैं हूं डॉक्टर फातिमा। आज मैं आपको कोरोना काल में चल रही समस्याओं के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो 3 भागों में डिवाइड होगी, जिसमें एक भाग में मैं आपको कोरोना के सिम्टम्स बताऊंगी, दूसरे भाग में मैं आपको कोरोना के कुछ समस्याओं का समाधान बताऊंगी और तीसरे भाग में मैं आपको होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताऊंगी, जिससे क्या आप खुद डॉक्टर बन सकते हैं और अपने घर पे ये दवाइयाँ लाकर रख सकते हैं। और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और ये जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है और बहुत ज़्यादा डर खौफ का माहौल है क्या है ऑक्सीजन की, तो इसमें जो है हमें बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर चेंज करते करते डेथ हो जाती है और बहुत ही बुरा माहौल चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, सुरक्षित रखें, बचा कर रखें। आपने अपने खुद को बचाया और अपने परिवार को बचाया तो अपने देश का बहुत बड़ा फ़ायदा आप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आप कुछ दवाइयों का भी सहारा ले सकते हैं होम्योपैथिक, जिसमें क्या सिम्टम्स के आधार पे हम दवाइयाँ बताते हैं और सिम्टम्स के आधार पे हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। कुछ सिम्टम्स पे मैंने ये दवाइयाँ सेलेक्ट की हैं और मैं कुछ सिम्टम्स भी बताऊंगी इसमें और इसके फिर कुछ सॉल्यूशन बताऊंगी, जिससे क्या कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें और थोड़ा सा ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फॉलो करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इससे कोरोना आपको बहुत 90% आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा अपने का ख्याल रखें। देखिएगा, अगर हम किसी मरीज़ के पास जाते हैं या किसी की भी खिदमत हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से दिल से करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें। मैं ये बार बार कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये कोरोना का जो वायरस होता है तो ये इसके ऊपर एक सुरक्षित लेयर होती है, जिससे क्या ये काफ़ी सुरक्षित रहता है। तो किसी भी कास्टिक से या साबुन से धोने से इसके ऊपर की जो लेयर होती है गल जाती है और निष्क्रिय हो जाता है, कार्य नहीं करता है। तो इसलिए आप यहाँ तक नाक को धोएं अच्छे से और खूब अच्छे से पानी देकर खूब छीन के नाक को, कहीं से भी अगर अस्पताल से या कहीं से भी आ रहे हैं तो ये नाक के द्वारा हमारे वाइंड में जाता है और मुंह के द्वारा हमारे गले में जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर कोरोना एक को हो गया, दूसरे को हो गया, इसी तरीके से फैलता चला जा रहा है। तो इसका हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मुंह को धोना और नाक को धोना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम वज़ू करते हैं, इस तरह से नाक में पानी दिया और नाक को हम साबुन से यहाँ तक धोएंगे ज़रूर। आप रास्ते में हैं, घर में हैं या किसी अस्पताल में हैं या कहीं पर भी हैं, लेकिन आपको ये कोरोना जब होता है तो ये सिम्टम्स ज़रूर आते हैं इसके, ये अपने अलार्म ज़रूर बजा कर आता है। आपकी नाक से पानी आना, आपकी नाक से थोड़ा सरसराहट महसूस होना या फिर ज़ुकाम हो जाना या गले में खराशें हो जाना, गला दुखना, सांस में प्रॉब्लम होना, ये सारे कोरोना के सिम्टम्स हैं। और इसमें 6 दिन तक बुखार आपको नॉर्मली रहेगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा, 99-98 इतना बुखार रहता है। बट छठे दिन जो बुखार आता है उसमें 102, 103 इतना बुखार हो जाता है। सतर्क हो जाना चाहिए और इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि हाँ, हमें एकदम ट्रीटमेंट लेना चाहिए और बुखार ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल पूरे अच्छी तरह से ध्यान रखें। बुखार ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और जो मैं ये सिम्टम्स बता रही थी, जो गले में हमारे खराशें हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें नमक के पानी के गरारे करने चाहिए। नमक गरारे करने से ये कोरोना वायरस जो होता है तो इसके ऊपर जो लेयर होती है वो गल जाती है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, तो हमारे गले के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़ों में जाता है, तो वो हम नहीं पहुंच पाएगा और नाक के द्वारा हमारे माइंड में जाता है, जिससे हमें बुखार हो जाता है। तो 2 ही रास्ते इसके इस तरह के हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं, मुंह भी धो लेते हैं, सब तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। बट हम ये काम नहीं करते हैं और रात को सोते समय आप नाक को सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, जिससे क्या आपको कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा बचा जा सकता है। और आगे अब मैं कुछ इसके ये सॉल्यूशन हुए और कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, जो क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने घर पे लाकर रख सकते हैं आप, और अपने किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाएंगी आपको, जो क्या आप अपने घर पे ला कर रखें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई सिम्टम में आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी इस बारे में। और ये दवाइयाँ मैं बता रही हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए आप।
इन दवाइयों को आप अपने घर पे लाकर ज़रूर रख लीजिए। देखिएगा, अगर नाक में थोड़ी सी भी ज़ुकाम का महसूस हो रहा, गले में खराशें हो रही हैं या टेम्परेचर थोड़ा सा महसूस हो रहा, 200 पोटेंसी में आप एकोनाइट फ़ौरन दे दीजिए जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो। और इसके बाद आप आधे घंटे के बाद में अगर गले में खराशें हो रही हैं, इन्फ्लुएंजम 200 पोटेंसी में आप इन्फ्लुएंजम 5 ड्रॉप मुँह में ऑन माउथ दे दीजिए। उससे एकदम गले की खराशें भी दूर हो जाएंगी, इसका इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। और इसी के बीच में आप आर्सेनिक आल्बम नाम की एक दवाई आती है, किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया या विषाणु से उत्पन्न होने वाली बीमारी को ये नष्ट कर देती है, उसके गलत असरात को ख़त्म कर देती। तो आर्सेनिक आयोड बीच बीच में आप देते रहें। 30 पोटेंसी में दें, बट ये भूखे पेट ना दें, खाना खिला कर दें, कुछ ना कुछ खिला करके, दूध वगैरह पिलाकर आधे घंटे के बाद में ये आर्सेनिक आल्बम 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार, 1 बार तो ज़रूरी दे दें। गले में बहुत ज़्यादा खिचखिचाहट, गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस, अगर हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो रहा है, इसको निकल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आप स्पोंजिया नाम की एक दवाई है, वो गले के लिए भी बहुत बेहतरीन है और बलगम को एकदम बाहर भी निकालती है। तो गले की समस्या इससे भी ठीक हो जाएगी। 200 पोटेंसी में आपको स्पोंजिया नाम की दवाई देनी है। इसके बाद में आप हिपर सल्फर 200 पोटेंसी में आप दें। ये 1-1 घंटे के फ़र्क से आप देते रहें। TDS में इसको आप दें, ये भी 200 पोटेंसी में ही देना है। मैं आपको जो बलगम सूख जाता है, ये इसको बलगम को एकदम निकालती रहती है, म्यूकस जमा होने नहीं देती है हमारे लंग्स में, और लंग्स में स्वेलिंग भी नहीं आती। जो हमारे फेफड़ों पे स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से हमें सांस में प्रॉब्लम हो जाती है और घुटन महसूस करते हैं, तो ये भी नहीं होने का है। इसके अलावा जो अगर आपको प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, चाइना 30 पोटेंसी में 3 टाइम आप दें, इससे प्लेटलेट्स भी पूरी होंगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी आपको हो रही है, तो ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगी, जो मैं अब दवाइयाँ बता रही हूँ। कार्बोबेज 30 पोटेंसी में TDS में आप देते रहें, बहुत ही बढ़िया दवाई है। फेरमफास 6 पोटेंसी में 4 टैबलेट TDS में गर्म पानी में करके आप दें, इससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगेगी एकदम। नेटनम सल्फ ये दवाई आप 6 पोटेंसी में आप दें ज़रूर, ये भी बहुत ही बेहतरीन दवाई है, इससे भी अच्छा रहता है। लेकिन कैलीसल्फ इसके साथ में लगा लेंगे। कैलीसल्फ नाम की दवाई 6 पोटेंसी में आप 4 टैबलेट TDS में दे सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा, मुँह खोल खोल के बंदा सांस ले रहा है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में आप दे सकते हैं 1 बार। इसी के साथ में अगर आपको कोई बीच में कोई समस्या आती है या किसी सिम्टम्स के बारे में मालूम करना है, तो हमसे ज़रूर लिखकर अपनी कमेंट्स भेज सकते हैं।